मुझे लगता है कि समोसा चीज़ों व्यंजनों में है जिसको हर हिंदुस्तानी ये मान कर चलता है जन्मजात कि हमारा अपना है। हमारा। और जबकि हकीकत ये है कि ये समोसा भी बहुत सारी और चीज़ों की तरह भारत में बरास्ता मध्य एशिया जो महान हिस्टोरिकल सिल्क रोड कहलाती थी उस पर सफ़र करता आया है। और सदियों पहले जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तब किसी को पता नहीं था कि ये हमारा अपना नहीं है, मगर अब इतनी सदियों से ये हमारे साथ है कि बिल्कुल हमें अपना ही लगता है। अब अगर आप आए ईरान में तो ईरान से बरास्ता ईरान समोसा भारत तक पहुंचा। तो ईरान में एक बहुत खूबसूरत तिकोनी पेस्ट्री होती है जिसको भरा जाता था चिलगोज़े से और मुर्गी के बहुत नफीस कीमे से हल्के मसाले के साथ। वो समोसा देखने को मिलता है आपको जो आज हैदराबाद में लुकनी है, जहाँ परतदार पेस्ट्री तिकोनी खूबसूरत पेस्ट्री के भीतर नाम मात्र का कीमा भरा रहता है और खाने में बड़ा अच्छा होता है, मगर वो भी समोसा नहीं है। समोसा वो है जो आम आदमी हिंदुस्तान के हर देश प्रदेश में खाता है, बड़ा गरीब परवर है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सवेरे की नाश्ता है तो आपने समोसा जलेबी खा लिया, बिल्कुल। और अगर चाय के वक्त समोसा मिल जाए तो कहने हैं क्या गर्मा गर्म चाय के संग। कुछ लोगों को बारिश के मौसम में पकौड़े आ जाते हैं, मुझे तो समोसा ही आ जाता है। अब उस समोसे के भीतर जो पीठी भरी जाती है उसको अगर आप देखें तो बड़े मज़ेदार है। कहीं आपको कुचले मसले आलू मिलेंगे जिनकी छिक्कल उतरे होंगे, कुछ में छिक्कल सलामत होंगे, कुछ में चटपटा मसाला होगा, कुछ में हरी मिर्च कतरी होगी, उसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होगा। इसी समोसे में आपको कसूरी मेथी और हरा धनिया दिखेगा, किसी में साबुत धनिया के बीज भी दिखेंगे। अगर दिल्ली में आप देखें तो यहाँ तो बिना पनीर के किसी का काम नहीं चलता। पंजाबियों का पनीर प्रेम विश्वविख्यात है, तो उसमें साथ में ड्राई फ्रूट भी होंगे, तो उसमें काजू किशमिश भी होंगे। तो मैं तो सोचता हूँ भैया हम क्या खा रहे हैं, समोसा खा रहे थे कि कोई मतलब मिष्ठान हमारे सामने रख दिया गया है। मगर जो लोग अब कलकत्ता में आप चली जाइए तो बंगाल में समोसा सिंघाड़ा कहलाता है। हाँ। और उसके भीतर जो आलू भरा रहता है वो काट के छोंका जाता है सब्जी की तरह और फिर भरा जाता है। मसला कुचला नहीं जाता। इनफैक्ट उत्तराखंड में मैंने भट्ट जी के समोसे ट्राई किए, रामनगर में, ठीक है, उसमें चना डाल के दिया उन्होंने। हाँ, भट्ट जी ने चना डाल कर दिया, मगर मैंने हिमाचल में ये नूडल्स वाले समोसे भी खा रखे हैं। वो नूडल पराठा भी बनाते हैं, मैगी नूडल से समोसे भी बनाते हैं और चाउमीन भी भर देते हैं उसमें। तो आप रोकने वाले कुछ बच्चों को जो कुछ अच्छा लगता है। मिशेलिन स्टार शेफ्स बहुत कम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में तो होते नहीं, बाहरी कोई अलंकरण मिलता है। तो विनीत भाटिया ऐसे आदमी हैं जिन्हें शायद सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार्स मिले हैं। उन्होंने यहाँ ओबरॉय में रू नाम की वो नया रेस्टोरेंट खोला, तो उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने चॉकलेट वाला समोसा बनाया है। उन्होंने चौकोर हरी जलेबी भी बनाई है, मगर चॉकलेट वाला समोसा भी होता है। अब यदि आप इलाहाबाद जाएँ तो इलाहाबाद में लोकनाथ हरी के समोसे बड़े मशहूर हैं, और हरी के समोसे इसलिए मशहूर हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ वो बहुत टिकाऊ होते हैं। तो वो महीनों चलते हैं। कई लोग मसाला भर के भी वो छोटे वाले मसाला भर के उसमें मसाले को इतना भूना जाता है कि नमी बचती नहीं, तो फंगस वगैरह लगने का कोई कष्ट ही नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि उसमें दाल की पीठी होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। जब छोटे आकार की आप बात करें तो और समोसे बड़े मजे के हैं जो कॉकटेल समोसे कहलाते हैं। नैनो समोसे नया शब्द आया हुआ है आपको स्ट्रीट फूड में। लगभग दिल्ली के तो हर कॉर्नर पे एक नैनो समोसा का एक कार्ट दिखेगा। मगर जो नैनो समोसा था वो ओरिजिनली कॉकटेल समोसा ही था, जिसमें मटर के 2-3 दाने मिल जाएंगे या मशरूम वॉलेमो की तरह थोड़े आपको मशरूम मिल जाएगा। एक जमाना था जब चांदनी चौक में एक जापानी समोसा अभी भी मिलता है। वो समोसा था ही नहीं, वो कई परत वाली मीठी की तरह से पफ पेस्ट्री है, साथ में छोले, तो उसको आप जापानी समोसा कह के खा लीजिए। अगर चाट की दुकान पे आप खा रहे तो आपको समोसे के साथ थोड़े छोले मिल जाएंगे, छोले मटर चटनी, तो छोले मटर चटनी आप उसके संग खा सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर आप किसी बड़े आबिजात क्लब में जाते हैं, टॉलीगंज क्लब में या कलकत्ता क्लब में या किसी रेस क्लब में, गोल्फ क्लब में, तो वहाँ आपको तरह तरह के समोसे मिलते हैं। आपको पोटली समोसा मिलता है, आपको कॉकटेल समोसा मिलता है, और पोटली समोसा मतलब बड़ा आकर्षक होता है, छोटी पोटली के आकार में होता है। जनरली उसमें चीज़ और कॉर्न की फिलिंग। बिल्कुल, चीज़ और कॉर्न फिलिंग तो अब आई ना, कि अंग्रेज़ों के राज के दौरान तो कॉर्न इतनी आसानी से 12 मासा स्वीट कॉर्न मिलता नहीं था, और चीज़ भी दुर्लभ थी, इम्पोर्टेड ही होती थी। अब भारत में बहुत कुछ बनती है। तो मुझे लगता है कि समोसे के संग ये
मज़े की चीज़ है, समोसे के बारे में एक संजन ने कविता लिखी है। वो कविता प्रकाशित नहीं हुई मगर वो बड़े दिलजले आशिक थे। तो उनका कहना था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा जब हमने एक समोसा दोनों ने मिल के खाया था। क्योंकि पैसे जेब में नहीं थे, बिल्कुल फटेहाल आशिक थे। और लड़की जो थी वो मतलब आधा समोसा हमने खाया, आधा समोसा तुमने खाया। तो किसने कितना खाया, मिल के खाया, झूठे पीटे का ख्याल नहीं रहा। एक देखिए पहाड़ी लोकगीत है, वो कहता है, तेरो झूठो मैं नहीं खानियो माया ले खवायो। तुम्हारा झूठा मैं नहीं खाता मगर प्रेम के वश में मैंने वो झूठा खा लिया। अब वो कहाँ गई, आप कहाँ गए, बस उस झूठे समोसे की याद ही बची रही। बिल्कुल।